नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बारे में। पिछले दिनों आपको खबर मिली होगी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई। कितनी बढ़ोतरी की गई है? सैलरी के अलावा पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है और जो उनको भत्ते मिलते हैं उसमें कितनी वृद्धि की गई है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि संसद में किसी भी बिल पर तमाम तरह के विरोध होता है, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात हो तो इस पर कोई विरोध नहीं किया जाता। जब भी सैलरी बढ़ाने की हो तो इस पर आम सहमति बनती है और सारे लोग मिलकर अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ा लेते हैं। 2018 में पिछले बार बढ़ाई गई थी उनकी सैलरी पेंशन और अब 2025 में बढ़ाई जा रही है। भारत के सांसदों के वेतन और भत्तों में हाल ही में वृद्धि की गई, जो 1 अप्रैल 2023 से सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया। यानी आज बढ़ाया गया, लेकिन वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, यानी 2 साल का उन्हें एरियर मिलेगा। दैनिक भत्ता जो पहले 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। इसके अलावे सांसदों को जो विभिन्न भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाती है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, अगर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के पास मिलते जुलते हैं तो उसके लिए पहले 70,000 रुपया मिलता था और जिसमें 500 रुपया अभी आपने देखा है कि प्रतिदिन का वृद्धि किया गया है। कार्यालय के लिए भी उन्हें मासिक 60,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 20,000 रुपया स्टेशनरी और डाक खर्च के लिए उन्हें मिलते हैं। फ़ोन से बात करने के लिए सांसदों को टेलीफोन और इंटरनेट के लिए 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। आवास के बारे में आप जानते ही हैं कि सरकारी आवास बिना किराया के मिलता है। बिजली और पानी भी उन्हें फ्री मिलती है। बिजली के लिए वार्षिक 50,000 यूनिट फ्री मिलता है और 4,000 लीटर फ्री का पानी भी मिलता है। यात्रा सुविधाएं जो सांसदों को दी जाती है, वो 34 मुफ्त घरेलू हवाई यात्राएं और असीमित अनलिमिटेड प्रथम श्रेणी की ट्रेन की यात्रा उन्हें फ्री में मिलता है। चिकित्सा सुविधाएं, अगर सांसद और उनके परिवार सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, प्राइवेट अस्पताल में भी उनकी मुफ्त इलाज होती है। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो विदेश में भी जाते हैं परमिशन लेकर, तो उसका भी खर्चा सरकार देती है। पेंशन, सेवानिवृत्ति सांसदों को न्यूनतम पेंशन 25,000 मासिक मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया। 5 वर्ष से अधिक की सदस्यता के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन दी जाती। तो इतने सुविधाएं मिलने के बावजूद भी हमारे सांसदों की 24% सैलरी बढ़ा दी गई है। क्या ये महंगाई देश के आम जनता के ऊपर है कि नहीं है, ये विचार करने की बात है और ये समझने की बात है। आपको पार्टी में, आपको धार्मिक उन्माद में, आपको हिंदू मुस्लिम में उलझाकर और अपनी कैसे भला हो, इस पर हमारे नेता काफ़ी सक्रिय रहते हैं और एक सहमत होकर विचार करते हैं। जितने भी नेता मंत्री विधायक हों, जितने भी अपोजिशन के लीडर हों, सबके बेटा बेटी विदेश में पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, और अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। अगर नौकरी में सेटलमेंट नहीं हुए तो यहाँ पर राजनीति में आ जाते हैं और फिर वही मंत्री विधायक बन के आप पर शासन करते हैं।
तो आपको सोचना है कि आपका भला कैसे होगा और इसके बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पर आपको चर्चा टीवी डिबेट में देखना है, ये भी आपको ही तय करना है। पिछले 10 सालों से हिंदू मुस्लिम का सिलेबस गोदी मीडिया चैनलों पर चलाया जा रहा है और आप है कि हर रोज देखे जा रहे हैं। कूड़े के जैसे हमारे अखबार हो गए हैं, उनको आप पढ़े जा रहे हैं और उसमें आपकी काम की कोई चीज़ें नहीं छपती है, सिर्फ सरकार का प्रोपगेंडा और इधर उधर की खबरें छपती है। भारत की जो मीडिया है 144वें स्थान पर है और उस मीडिया का जनता के सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। तो आप देखिए और समझिए, और राजनीतिक पचड़े में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए और जनता से जुड़े मुद्दों को जो यूट्यूब के चैनलों पर पत्रकार उठा रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, देखिए और उनका मनोबल और हौसला बढ़ाइए। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।